आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमूना। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीबात से खिताब करेंगे। वजीर-ए-आजम आज शाम भारत बैनुल-अक़वामी साइंस फेस्टिवल 2020 का इफ्तिताह करेंगे। अमरीकी सदर ने वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी को अमरीका भारत कलीदी साझेदारी को बढ़ावा देने में उनकी क़यादत के लिए लीजियन ऑफ मेरिट का अवार्ड पेश किया है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती आज की जा रही है। एनआईए ने बेंगलुरु फसाद के मामले में एसडीपीआई और पीएफआई के 17 लीडरों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र हुकूमत ने आज से तमाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में राहत का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और यूरोपीय यूनियन ने 27 मुल्कों के ग्रुप में इस्तेमाल के लिए बायोएनटेक फाइजर की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीबात से खिताब करेंगे। जनाब मोदी इस तकरीब के दौरान एक डाक टिकट भी जारी करेंगे। यूनिवर्सिटी के चांसलर सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन और तालीम के वजीर रमेश पोखरियाल निशंक भी इस मौके पर मौजूद होंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीबात की सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और लोग वजीर आजम को देखने के लिए बेहद पुरजोश हैं। मुल्क की सबसे कदीम यूनिवर्सिटियों में से एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दिसंबर 1920 में सर सैयद अहमद खां के जरिए कायम की गई थी। एएमयू के वाइस चांसलर तारिक मंसूर ने कहा कि एएमयू बिरादरी यूनिवर्सिटी की 7 साला तकरीबात में शरीक होने की दावत को कबूल करने के लिए वजीर आजम की शुक्रगुजार है। लखनऊ से एमएस यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2020 का इफ्तिताही खुतबा देंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी और अर्जियाती उलूम के मरकजी वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन भी इस मौके पर मौजूद होंगे। समाज में साइंसी रुझान को फरोग देने के लिए साइंस व टेक्नोलॉजी की वजारत और अर्जियाती साइंस की वजारत ने विजनैना भारती के साथ मिलकर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का तसव्वुर पेश किया था। IISF का आगाज 2015 में किया गया था और ये साइंस व टेक्नोलॉजी को फरोग देने के मकसद से मुनाकिद किया जाता है। IISF 2020 का मकसद साइंसी मालूमात, तख्लीक, तनकीदी फिक्र, मसाइल के हल और टीम वर्क पर तवज्जो मरकूज करते हुए नौजवानों को 21वीं सदी की सलाहियत को फरोग देने में मदद करना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका भारत कलीदी साझेदारी को बढ़ाने और एक आलमी कुव्वत के तौर पर भारत के उभरने में क़यादत के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अहम लीजियन ऑफ मेरिट अवार्ड पेश किया है। अमरीका में भारत के सफीर तरनजीत सिंह सिंधु ने व्हाइट हाउस में वजीर आजम अमरीका के कौमी सलामती मुशीर रॉबर्ट ओ ब्रायन से ये अवार्ड कबूल किया। जनाब मोदी को चीफ कमांडर ऑफ दी लीजियन ऑफ मेरिट का आला तरीन अवार्ड पेश किया गया है, जो हुकूमत के सरबराहों को ही पेश किया जाता है। जनाब मोदी को ये अवार्ड उनकी पुख्ता क़यादत और विजन के एतराफ में दिया गया है, जिससे भारत की एक आलमी कुव्वत के तौर पर उभरने में तेजी आई है और आलमी चैलेंजों से निमटने के लिए अमरीका और भारत के दरमियान कलीदी साझेदारी को बढ़ावा मिला है। अमरीकी सदर ने लीजियन ऑफ मेरिट अवार्ड ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम स्कॉट मॉरिसन और जापान के साबिक वजीर आजम शिंजो आबे को भी पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल वियतनाम के अपने हम मनसब नुयेन शॉन फुक के साथ वर्चुअल सरबराह मीटिंग की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया और इलाकाई और बाहमी दिलचस्पी के आलमी उमूर पर तबादले ख्याल किया। आलमी वबा के बाद के दौर में इक्तिसादी बहाली का मामला भी एजेंडे पर था,
जनाब मोदी ने अपने इफ्तिताही इजहार ख्याल में कहा कि वियतनाम मशरकी मुल्कों से राब्ता बढ़ाने की भारत की पॉलिसी का अहम सुतून है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत बहरुल काहिल खित्ते में अमनो इस्तेहकाम और खुशहाली और दोनों मुल्कों का मुश्तरका मकसद है। हम वियतनाम के साथ अपने संबंधों को एक लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक व्यू से देखते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी हमारे साझा उद्देश्य हैं। इस क्षेत्र में स्थिरता और शांति कायम रखने के लिए हमारी साझेदारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में जिला तरक्कियाती कौंसिल डीडीसी के इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती आज जारी है। तमाम 280 हलकों के लिए वोटों की गिनती सख्त हिफाजती इंतजामात के तहत जारी है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके में डीडीसी के 280 हलकों के लिए 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक 8 मरहलों में पोलिंग की गई थी। इन मरहलों में मजमूई तौर पर 51% पोलिंग दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर के इंतखाबी कमिश्नर के शर्मा ने आकाशवाणी से गुफ्तगू करते हुए कहा, आज जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चुनाव हुए हैं उनकी काउंटिंग हो रही है। ये काउंटिंग साइमल्टेनियसली सभी जिलों में सुबह 9 बजे शुरू होगी। काउंटिंग हॉल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में है। एक दो जगह को छोड़ के सब मिला के लगभग 30 लाख से थोड़े ज्यादा वोट आज काउंट किए जाएंगे। ये इलेक्शन बैलेट पेपर से हुई थी। ये काउंटिंग में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में थोड़ा समय भी लगेगा। 10 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल कश्मीर में 140 कैंडिडेट और 10 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जम्मू में 140 कैंडिडेट्स ये आज चुने जाएंगे। इंतखाबी कमीशन का एक आला सतही वफ्द सेक्रेटरी जनरल उमेश सिन्हा की कयादत में आज पुदुचेरी का दौरा करेगा। ये वफ्द मरकज के जेर इंतजाम इलाके में आइंदा असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेगा। मज़कूरा टीम कल तस्लीमशुदा सियासी पार्टियों के साथ बातचीत करेगी। ये टीम पुलिस के नोडल अफसरों, इनकम टैक्स और एक्साइज अफसरों के साथ भी तबादला ख्याल करेगी। काबिले जिक्र है कि पुदुचेरी, तमिलनाडु, केराला और मगरबी बंगाल में 2021 में असेंबली चुनाव होने हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने एसडीपीआई और पीएफआई के लीडरों और कारकुनों को गिरफ्तार किया है। इस साल अगस्त में बेंगलुरु में पुरतशद्दुद हमले और बड़े पैमाने पर फसाद करने में मुबैना तौर पर उनके शामिल होने की पादाश में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस एमएलए एएस मूर्ति के भतीजे के जरिए डाली गई एक फेसबुक पोस्ट के बाद फसाद हुआ था। इब्तिदाई मामला इस साल 12 अगस्त को एफआईआर की हैसियत से केजी हल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था और बाद में 21 सितंबर को एनआईए के जरिए इस मामले को दर्ज किया गया था। एनआईए ने कहा है कि अब तक की तहकीकात के बाद से ये बात सामने आई है कि एसडीपीआई लीडर्स बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट एसडीपीआई मोहम्मद शरीफ, केजी हल्ली वार्ड सदर इमरान अहमद ने दीगर सीनियर लीडरों रूबा वकास, शब्बर खान और शेख अजमल के हमरा 11 अगस्त की शाम में बेंगलुरु में थानी सांद्रा और केजी हल्ली वार्ड्स में मीटिंगें की थीं, जिसमें ये साजिश की गई थी कि केजी हल्ली पुलिस चौकी की तरफ इकट्ठा होने वाली भीड़ को पुलिस अहलकारों पर हमला करने के लिए किस तरह तैयार किया जाए। इस हमले के सबब बड़ी तादाद में सरकारी इमलाक और पुलिस स्टेशन की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। इसी तरह नागबाड़ा वार्ड के एसडीपीआई सदर मुल्जिम अब्बास ने भी अपने साथियों आजिल पाशा, इमरान खां और अकबर खां के जरिए केजी हल्ली पुलिस स्टेशन पर बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा की थी। तहकीकात में ये बात सामने आई है कि पुलिस स्टेशन पर दूर दराज जगहों से लोगों को जमा करने और लोगों में दहशत फैलाने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया चैनलों का इस्तेमाल किया गया था। मुलजिमीन सद्दाम, सैयद सुहेल, कलीमुल्लाह उर्फ शाहरुख खां सरगर्म तौर पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले वो अफराद थे जो फसाद में शामिल थे और जिन्होंने पुलिस स्टेशन पर इकट्ठा होने के लिए दीगर अफराद को उकसाया था। एनआईए ने कहा कि इस मामले में उसने अब तक 187 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है और मजीद छानबीन जारी है।
पाकिस्तानी फौज ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए कल शाम जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल से मुत्तसिल सिविलियन इलाकों और भारत की अगली चौकियों को निशाना बनाकर बिला इश्ताल और अंधाधुंध फायरिंग की। दिफाई तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तानी फौज ने कल शाम तकरीबन 7:40 पर पूंछ जिले के कंट्रोल लाइन से मुत्तसिल बालाकोट सेक्टर में छोटे हथियारों और मोर्टार से शदीद फायरिंग की। ताहम सरहद से तैनात चौकस भारतीय जवानों ने इसका मौसर जवाब दिया। महाराष्ट्र की हुकूमत ने रियासत की तमाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में आज से 5 जनवरी तक रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक के रात के कर्फ्यू का ऐलान किया है। ये इकदाम बरतानिया में कोविड-19 वायरस की एक नई किस्म के पाए जाने के बाद उठाया गया है। वजीर आला ने कहा कि बरतानिया और मगरबी एशिया से आने वाले मुसाफिरों को महाराष्ट्र में हवाई अड्डे पर उतरने के बाद 14 दिन के लिए लाजमी तौर पर इदारा जाती करंतना में रहना होगा। हुकूमत ने कहा कि इब्तदाई मरहले में कोविड-19 वैक्सीन हिफ्ज़ान सेहत और सफ़े अव्वल के कारकुनों वाली तरजीही ग्रुप को फराहम की जाएगी। वैक्सीन की दस्तयाबी की बुनियाद पर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की भी टीकाकारी शुरू की जा सकती है। वजारत ने कोविड-19 वैक्सीन के बारे में पूछे जाने वाले सवालात के लिए एक सीरीज पेश की है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि अहल फैज हासिल करने वालों को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए ये मालूमात फराहम की जाएगी कि उन्हें कहां और कब वैक्सीन दी जाए। वजारत सेहत ने कहा है कि कोविड-19 की टीकाकारी के लिए फैज हासिल करने वालों का इंदराज लाजमी है। इंदराज के बाद ही फैज हासिल करने वालों को टीकाकारी के लिए जगह और वक्त के बारे में मालूमात फराहम की जाएगी। भारत दुनिया में टीकाकारी का सबसे बड़ा प्रोग्राम चला रहा है, जिसमें 26 मिलियन से ज्यादा नौज़ायदा बच्चों और 29 मिलियन हामला खवातीन की टीकाकारी की जरूरतों को पूरा किया जाता है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। यूरोपीय यूनियन ने फाइजर और बायोएनटेक की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। 27 मुल्कों के ब्लॉक में वसी पैमाने पर टीकाकारी के प्रोग्राम का पहला मरहला इस हफ्ते के आखिर में शुरू होगा। यूरोपीय अद्वियात की एजेंसी के इस बयान के चंद घंटे बाद ही कि वैक्सीन तहफ़्फ़ुज़ और क्वालिटी के मायार पर पूरी उतरती है, यूरोपीय यूनियन के एग्जीक्यूटिव कमीशन ने इसे हरी झंडी दिखा दी। कमीशन की सदर उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा है कि ये वैक्सीन यूरोपीय यूनियन के तमाम मुल्कों को एक ही वक्त में और यकसा शराइत पर दस्तयाब होगी। उन्होंने मजीद कहा कि वैक्सीन की पहली खेप अगले चंद दिन में बेल्जियम में फाइजर की फैक्ट्री से रवाना की जाएंगी और टीकाकारी का काम इस महीने की 27 तारीख से शुरू होगा। जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और इटली समेत यूरोपीय यूनियन के मुल्कों ने कहा कि उनका इरादा क्रिसमस के बाद टीकाकारी शुरू करने का है। खबरें हमारी वेबसाइट news.air/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया आसिया। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने बरतानिया में कोरोना वायरस की नई किस्म की दरियाफ्त की खबर को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, नए स्ट्रेन बरतानिया से आने वाली फ्लाइट्स पर 31 दिसंबर तक रोक। राष्ट्रीय सहारा ने हिंद वियतनाम के दरमियान कई अहम मुआहिदों पर दस्तखत की खबर को भी अहमियत के साथ शाये किया है। कांग्रेस के कदावर लीडर मोतीलाल वोरा के इंतकाल और वजीर आजम समेत सियासी लीडरों के जरिए ताजियत की खबर को भी सभी अखबारों ने सफ़े अव्वल पर पेश किया है। शिमाली हिंद में सर्द लहर और कोहरे का कहर जारी, आम जिंदगी मफलूज, इस खबर को राष्ट्रीय सहारा कई दीगर अखबारों ने अहमियत के साथ शाये किया है। आलमी खबरों के सफ़े पर इंकलाब की शह सुर्खी है, इराक में अमरीकी सिफारत खाने पर रॉकेट हमले, कोई जानी नुकसान नहीं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की 100 साला तकरीबात से खिताब करेंगे। वजीर आजम आज शाम भारत में बैनुल-अक़वामी साइंस फेस्टिवल 2020 का इफ्तिताह करेंगे। अमरीकी सदर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अमरीका भारत कलीदी साझेदारी को बढ़ावा देने में उनकी क़यादत के लिए लीजन ऑफ मेरिट का अवार्ड पेश किया है। जम्मू और कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती आज जारी है। एनआईए ने बेंगलुरु में फसाद के मामले में एसडीपीआई और पीएफआई के 17 लीडरों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र हुकूमत ने आज से तमाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुदूद में राहत का कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और यूरोपीय यूनियन ने 27 मुल्कों के ग्रुप में इस्तेमाल के लिए बायोएनटेक फाइजर की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।